मेरा नाम राजेश कुमार जांगिड़ है। मैं जयपुर से हूँ। मामा जी जो है वो तारकशी का कार्य करते थे। हमारे उधर एक मास्टर जी थे, बोले कि तू तो तेरे नाना मामा के पास जा, वहाँ पे कुछ इस टाइप का वो काम करते हैं कि वो तू सीख। उनको पास जाके बैठते देखते, फिर जैसे वो उठ के जाते तो वो औजार हथौड़ी होते थे, उनको लेके हम भी ठोकना करने की कोशिश करते रहे। ऐसे करते करते स्कूल से आते और हमको इस काम की लगन हो गई। तारकशी का काम वैसे तो राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है, पर ये जैसे प्रदेश में जो सहारनपुर में होता है वहाँ पे होता है मोटा काम, कच्ची पक्की लकड़ी के अंदर वो सब कर देते हैं। लेकिन हमने हमारी इस जो यहाँ पे जो जयपुर की खास है, उसके लिए हम शीशम की बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी, देसी शीशम की लकड़ी काम में लेते हैं। लकड़ी का कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाते हैं कि इस पर हमको ये चीज़ बनानी है। सबसे बढ़िया चीज़ अभी मेरा मास्टरपीस मैंने ड्रिंक सेट जो बनाया, जो कि अभी रिलायंस वालों ने मेरा कोरोना के अंदर उन्होंने परचेज़ किया, तो वो एक मेरा सबसे मेन पीस और सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला और सबसे बढ़िया पीस वो ड्रिंक सेट ही था। इसमें जो है बच्चे कोई भी सीखने का, जैसे गवर्नमेंट से प्रावधान आता है कि साहब आप 30 बच्चों को काम सिखाओ, 40 बच्चों को काम सिखाओ, तो जब हम बोलते भाई हमारे पास गवर्नमेंट से ऑफ़र आया कि 30 बच्चों का 1 महीने का प्रोग्राम है, 1.5 महीने का है, तो वो पहले सबसे पहले हमको ये पूछते हैं कि आप हमारे को कितना पैसा दोगे। तो हम बोलते हैं भैया 1 घंटे का क्लास लगेगा, रॉ मटेरियल हमारा है, सीखने का जो भी गवर्नमेंट से जो कुछ देगी वो हम दे देंगे। बोला नहीं साहब, हमारा बच्चा तो कंप्यूटर का काम करता है, वहाँ से ही 10,000 लाता है, आप इतने से दोगे तो कैसे सीखेगा। जिला स्तर के लिए हमने एक छोटी खिड़की बनाई, जो मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह जी, उनके द्वारा हमारे को सम्मानित किया गया। जिस तरह पुरस्कार के लिए और कुछ हमको कलाकृति बनानी चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने एक लैंप सेट तैयार किया। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और राज्यपाल नवरंग लाल टिब्रीवाल के द्वारा हमको राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हमारा आइटम सिलेक्शन हुआ, जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा हमारे को दिया गया। मैं अभी एक ज्वेलरी बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे मैं पहले जैसे छोटे साइज़ के बॉक्स बनाते थे, 5x3 का, 6x3 का, ऐसे फिर हमने ये है 9x12 का एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया, जो आपको दिखा रहा हूँ। और ये तारकशी की कला जो लुप्त होती जा रही है, कि आज के युग और बच्चों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकृतियाँ, जो भी चीज़ें हैं, उनको सीखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम राजेश कुमार जांगिड़ है। मैं जयपुर से हूँ और जयपुर के पास में एक छोटा गांव है सांगानेर में, वाटिका बटाला, वहाँ का निवासी हूँ। मेरे माताजी, पिताजी और छोटे भाई वहीं निवास करते हैं। वहाँ से रहते रहते हमारे उधर एक मास्टर जी थे, बोले कि तू तो तेरे नाना मामा के पास जा, वहाँ पे कुछ इस टाइप का वो काम करते हैं, जो वो तू सीख। तो मेरे को वहाँ से इच्छा जागृत हुई और मैं अपने नाना मामा के पास यहाँ आया। और मेरे मामा जी और मेरे नाना जी ये पीतल की के दरवाजे और तारकशी का कार्य ऐसे करते थे। जैसे जयपुर के बिरला मंदिर हुआ, तो मेरे नाना जी इस टाइप का काम करते थे, और मेरे मामा जी जो हैं श्री हरिशंकर जी शर्मा, वो तारकशी का कार्य करते थे। तो मैं इनके पास यहाँ आ गया। फिर स्कूल से आने के बाद हमारे को ऐसे लगता था कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, तो हम वो स्कूल का आए, खाना पीना खाने के बाद हम उनको पास जाके बैठते देखते, फिर जैसे वो उठ के जाते तो वो औजार हथौड़ी होते थे, उनको लेके हम भी ठोकना करने की कोशिश करते रहे। ऐसे करते करते स्कूल से आते और हमको इस काम की लगन हो गई, तो हम तारकशी कार्य में लग गए। तो जैसे ही हम हमारे को स्कूल का कार्य मिलता, वो तो हम करते रात के टाइम पे बैठ के, और दिन को जैसे 12-1 1:30 बजे हमारी छुट्टी होने के बाद घर पे आते, तो वो घर पे जो काम करते थे उनको देख देख के हमारी भी इच्छा हुई कि कैसे तार ठोकते हैं, कैसे बिंदियाँ बनाते हैं, कैसे इस पर डिज़ाइन करते हैं। तो पहले डिज़ाइन के लिए उसके ऊपर पेंसिल से डिज़ाइन बनाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले उसका लकड़ी का एक फार्मूले बनाया जाता है, फरमा कि हमको इसका बॉक्स बनाना है और पेन स्टैंड बनाना है, क्या बनाना है। तो पहले एक लकड़ी का प्रोडक्ट तैयार करते थे। लकड़ी का प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसके ऊपर हम पेंसिल से डिज़ाइन बनाते थे। पेंसिल से डिज़ाइन के बाद छोटे-छोटे जो हमारे टूल्स होते थे, उसके द्वारा हम उस पे खुदाई करना, फिर वो जो पीतल की शीट आती थी, उसमें एक-एक वायर को कटिंग करके उन तारों को जो है हम इसमें ठोकते करते थे। तो ऐसे करते-करते हमारे तारकशी करने की हमारी की हैबिट हो गई, और हमको इसमें ज़्यादा मन लगने लग गया कि पढ़ाई पे नहीं करके हमने ज़्यादा इस पे फोकस करने लगे। तो मैंने 10वीं परीक्षा देने के बाद फिर मैंने अपना पढ़ाई का ज़्यादा मन नहीं लगा के अपने इस तारकशी कार्य में अपना ज़्यादा मन लगाने लगने लग गया।
फिर ये करते करते कि हमको पता पड़ा साहब जिला स्तरीय पुरस्कार होता है, राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है। तो फिर हमने एक छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए। फिर उसके बाद जिला स्तर के लिए हमने एक छोटी खिड़की बनाई। वो खिड़की बना के हमने जिला स्तर के अंदर यहाँ पे एंट्री के लिए, प्रविष्टि के लिए भेजी। फिर यहाँ से हमारा उसमें सिलेक्शन हुआ, तो हमको उसमें मेरिट में जो जैसे सेकंड जो मिलता है उसके अंदर हमारा उसमें नंबर आया करा। फिर उसको हमारे को जिला स्तर के द्वारा राजस्थान चैम्बर भवन में हमारे को वो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह जी, उनके द्वारा हमारे को सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद लगता है कि राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए और कुछ हमको कलाकृति बनानी चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने एक लैंप शेड तैयार किया। लैंप शेड तैयार किया, हमको 2-3 महीने उसको बनाने में लगा। फिर वो जो हमने तैयार करके फिर उसको राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए लिखा। तो जिला उद्योग केंद्र में यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में राज्यपाल जो है उधर अपने सिविल लाइन के अंदर जो है राजभवन के अंदर हमारा प्रोग्राम हुआ। तो इसके साथ साथ उस टाइम पे हम गए हुए थे उदयपुर के अंदर एग्जीबिशन में। वहाँ पे हमारे को लेटर आया कि आपका ये प्रोग्राम है जो है 7 दिसंबर को ये आपका प्रोग्राम हो रहा है। तो वहाँ से हम 7-10 दिन का प्रोग्राम हुआ करता था, 1 से 10 दिसंबर। तो हम 7 दिसंबर को वहाँ से हमारी एग्जीबिशन को संपूर्ण करके और यहाँ पे आए राजभवन के अंदर। हम मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और राज्यपाल नवरंग लाल टिब्रीवाल के द्वारा हमको राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ 1995-96 का। उसके बाद फिर जो है कि राज्य पुरस्कार हमने ले लिया। फिर आपको लगता है कि साहब अब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी है ना आपको अप्लाई करनी चाहिए या ऐसा कुछ। उनको देख देख के हमको लगा कि हमको अब राष्ट्रीय पुरस्कार, तो पहले तो उसमें कोई उम्र नहीं होती थी कि इस टाइम पे आप इतनी उम्र के बाद इसकी प्रविष्टि देवा जाए। अब उसके उम्र तो 35 साल के और 30 साल कर दिए। लेकिन हमको जब 2004 में ये मिला करा राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इससे पहले हमने एक वाइन सेट बनाया, एक शाहजहाँ मुमताज़ की एक प्लेट, एक सुराही सेट उसमें हमने बनाया। उस पर चांदी का कार्य किया। उसको बनाने में मेरे को साल भर का टाइम लग गया। उसका पहले डिजाइन जैसे जैसे मन लगता, जितनी देर हमको 7 घंटे 8 घंटे काम करते, कभी नहीं करते तो उसमें नहीं करते। फिर उस पर दिमाग लगाते कि अब इसके साथ हमको क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम 8-8 9 9 घंटे बैठ बैठ के ऐसे कर करके हमने साल भर में वो एक एंट्री तैयार करी। वो हमने फिर यहाँ से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दी। तो वो उसमें हमारा 2001 के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट, मेरिट जो मतलब द्वितीय पुरस्कार होता है उसके अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर कि ये तो चलो मेरिट हुआ। अब फर्स्ट के लिए फिर हम 2 साल 3 साल तक फिर तैयारी करते रहे। तो फिर हमने एक छोटी खिड़की बनाई, एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया, उसके साथ एक पीजीएन पैलेस वगैरह ऐसा कुछ हमने बनाया। 2 एंट्रियाँ रखी, फिर उनमें से उनको ज्वेलरी बॉक्स पसंद आया। उसके ऊपर फिर हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हमारे को 2004 का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हमारा आइटम सिलेक्शन हुआ, जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा हमारे को दिया गया विज्ञान भवन के अंदर। तारकशी का काम वैसे तो राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है, पर ये जैसे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से चला होता आ रहा है। फिर अपने यहाँ राजस्थान के अंदर भी ये राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर में होता है वहाँ पे होता है मोटा काम, कच्ची पक्की लकड़ी के अंदर वो सब कर देते हैं। लेकिन हमने हमारी इस जो यहाँ पे जो जयपुर की खास है, उसके लिए हम शीशम की बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी, देसी शीशम की लकड़ी काम में लेते हैं। और उसको सुखाने के बाद फिर लकड़ी का कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाते हैं कि इस पर हमको ये चीज़ बनानी है। और ये बना के फिर उस पर पेंसिल से डिज़ाइन करते हैं। कई बार सोचते हैं कि किसी भगवान का चित्र बनाए, कई बार सोचते हैं जाली नुमा चित्र बनाए, कई बार जाली झरोके इस टाइप का डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। और इसके लिए ये ब्रास की सीट आती है, चांदी तांबा पीतल की, उसमें से हम एक एक तार को जो है हाथ से कटिंग कर करके बनाते हैं। फिर कटिंग करने के बाद छोटे छोटे औजार से खुदाई करके हथौड़ी के द्वारा तारों को ठोका जाता है। तारों को ठोकते वक्त तार कई बार मुड़ते हैं, कई बार निकल जाते हैं, फिर उनकी घिसाई करते हैं, फिर उनको दोबारा से फिर कटिंग करके मोड़ते हैं। तो और उसके बाद छोटी छोटी इसमें तार, किसी में बारीक बारीक तार की बूंदियाँ बनाई जाती है, वो भी सब हाथ से बनाई जाती है। और लोग बाग क्या करते हैं कि रेडीमेड गोल तार आता है उसकी कटिंग करके लगाते हैं। हम इसी वायर को जो कटिंग करते हैं इसी को एक एक को गोल कर करके बना बना के एक एक डॉट पॉइंट तैयार करके लगाते हैं। तो इसमें कई बार वो बिंदियाँ गुड़कती है। सीधी पट्टी पे तो हमको इजीली काम करने में आसानी हो जाती है, लेकिन जब गोलाई वाली आकृति वाली चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर हमको बहुत कठिनाई आती है कि 4 बार चीज़ को रखते हैं, फिर गिर जाती है, फिर रखते हैं, फिर गिर जाती है। तो गोल वाली चीज़ें ऐसी आकर्षक चीज़ें, जैसे मैंने एक सुराही सेट बनाया था उसमें सारी जगह गोलाई का ही वर्क था। एक
जो पिजियन पैलेस बना है उनमें भी ऊपर की जो आकृतियाँ थी गोलाई की थी। तो जैसे फ्लैट वाली चीज़ हम बॉक्स बनाते हैं और कुछ बनाते हैं तो उनमें सीधी चीज़ों में दिक्कत नहीं आती, लेकिन गोलाई की आकृति खराद के कोई बॉक्स बनाए, चूड़ी बनाई, अंगूठियाँ बनाई, हमने ऐसे-ऐसे चीज़ें बनाई कि जो और लोग नहीं करते हैं कि न हमने ये आँख, नाक की जो ये छोटी अंगूठियाँ, बटन्स वगैरह ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हमने इसमें बनाई। लेकिन जितनी छोटी चीज़ होती है उसको बनाने में हमारे को बहुत परेशानी आती थी, कहीं टूट जाते थे जब जाके कुछ बटन्स तैयार होते थे, करते थे। फिर इसके बाद जो है हमारे को मार्केट की थोड़ी-सी दिक्कतें आई तो बोला साहब एग्जीबिशन्स होती है तो भारत सरकार के द्वारा हमारे को कहीं पे भी एग्जीबिशन का पहले इन्विटेशन आता था, यहाँ पे आपको टीएडीए मिलेगा, यहाँ पे 2 लोगों का आना-जाना, रहना-खाना, तो इस टाइप से हम प्रदर्शनी में जाने लगे। उद्योग भवन की तरफ से गए, दिल्ली में गए, क्राफ्ट म्यूज़ियम वगैरह, सूरजकुंड के अंदर गए, गुजरात, अहमदाबाद वगैरह जहाँ पे जो भी गोवा ये एग्जीबिशन है उनमें हम भारत सरकार के द्वारा जो भी लेटर मिलता था उनमें जाते करते रहे। फिर हमको जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के बाद भारत सरकार ने हमारे को बाहर आउट ऑफ इंडिया हमारे को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। तो भारत सरकार के द्वारा अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और वियतनाम, हनोई ऐसी जगहों में हमने अपनी कला का प्रदर्शन जा के वहाँ पे भी किया। सबसे पहले मेरे को वियतनाम, हनोई जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे हम गए करे और हमारी कला का प्रदर्शन किए। तो हमारा पहले बार था कि विदेश में जा रहे हैं, हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे सोचते थे कि दिल्ली जाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन जब हमारे पास पहली बार दिल्ली से फ़ोन आया कि आपको बाहर जाने का प्रोग्राम मिला है, आप अपना पासपोर्ट ये लेके आओ, तो हम वहाँ उधर हमारा डीसी हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस था, वहाँ पे गए। हमारा हमने जो है पासपोर्ट वहाँ जमा करा के आए। उन्होंने बताया आपका ये वीज़ा लगा है, आपको इतनी तारीख को आना है, इतना केजी सामान लेके आना है, ऐसे-ऐसे करके वहाँ पे हम पहले बार तो वियतनाम में हनोई जगह होके आए। उसके बाद फिर हमारे को मौका मिला लंदन जाने का, कि जो जया जेटली की तरफ से होता है, लंदन में बोला वहाँ पे प्रोग्राम होगा। तो फिर हम जुलाई के अंदर लंदन के अंदर होके गए। तो वहाँ पे हम 11 आदमी गए यहाँ से, और 11 जनों को वहाँ पे जैसे-जैसे सबको अपना-अपना डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाना होता था। और वहाँ पे जब हमको भाषा का दिक्कत आई करी तो हमारे साथ एक गाइड्स बैठे हुए थे, वो हमारे को बताते थे, समझाते थे कि ये उसकी रेट वगैरह ये ऐसे बतानी है, ऐसे करनी है। तो जब हम वहाँ पे बैठ के तारकशी का कार्य करते थे, तो कई लोग आके देखते थे कि हम खुद भी कर सकते हैं। तो उनका भी खुद के कईयों के फ़ोटोज़, वीडियोज़ ऐसे हैं कि जो वो खुद भी ट्राई करते थे। फिर उनको लगा कि ये तो बहुत ही काफ़ी कठिनाई से करने वाला काम है, कि जब वो खुद ट्राई करके देखते थे कि हम तो ईज़िली ठोक रहे हैं, जब वो ठोकने लगते तो तार बार-बार मुड़ता था, बार-बार निकलता था, तो उनको ऐसे लग रहा था। तो अब वहाँ हम गए तो हमको खाने-पीने का कि हम शुद्ध शाकाहारी, वहाँ पे तो वेज, नॉन-वेज सब चीज़ें चलती थी। तो वो हमसे पूछते आप क्या खाओगे, करोगे? तो फिर हमको तो शुद्ध शाकाहारी के लिए साहब आप ये ब्रेड ले लो, दूध ले लो, इस टाइप की चीज़ें जो होती ना, वो मिली करी। तो उसके द्वारा हम ये चीज़ वहाँ पे लंदन में होके आए, और उसी में फिर उसके बाद हमारे को शिकागो का मिला मौका यूएस जाने का। तो यूएस में गए तो बोला साहब वहाँ पे इतनी ठंड ऐसे रहती है, इस टाइप को आपको पहनने ओढ़ने के कपड़े दिएँगे, ऐसी व्यवस्था रहेगी। आपको वहाँ पे 50 से 60 किलो वज़न अलाउड है, हैंडबैग में इतना रहेगा, लगेज में इतना रहेगा। तो वहाँ पे हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो एक यहाँ से था, एक गुजरात से था और एक और एक जगह से। तो 3 लोगों का हमारे को मौका मिला वहाँ पे शिकागो में जाने का। तो वहाँ पे जब रात को बोला कि साहब होटल में 8 बजे बाद खाना नहीं मिलता, तो हम तो प्रोग्राम वहाँ पे होके आए, बोले अब आराम से चलेंगे। लेकिन बाहर जाके जब देखे ना कि साहब यहाँ पे इतने बजे तो सब होटल्स वगैरह सब बंद हो जाती है। हमने पूछा सब यहाँ पे चपाती वगैरह, बोला साहब चपाती वगैरह तो यहाँ पे मिलती नहीं है। तो वहाँ पे कुछ डोसा वगैरह और ऐसी चीज़ें थी, वो हमने शुरू-शुरू में ली, कुछ हम यहाँ से लेके गए। तो रात तो फर्स्ट नाइट ऐसे तो हमने उनको काम में लेके हमारा काम निपटाया। फिर एक दिन और जब दिन को किसी वहाँ पे इंडियंस कुछ मिले तो उनसे जानकारी की यहाँ पे इंडियन खाना कहाँ मिलता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं, तो वहाँ पे फिर हमारे को पराठे, दाल वगैरह ऐसी कुछ मिली, जो हम वो चीज़ भी वहाँ पे खा के आए कि चलो ये चीज़ भी मिलती है। लेकिन सबकी एक-दूसरे की जानकारी पूछ के वगैरह पूछने के बाद हमको उस जगह तक जाने का मौका मिला। जो बाहर के लोग हैं उनको हमारी कला सब जगह तक पहुँचे करे, ये एक हमारा सपना था कि हर कोई आदमी वहाँ जैसे वहाँ से यूएसए, शिकागो से अभी भी कई लोग आते हैं ना डॉक्यूमेंट्री तैयार करने, तो वहाँ से लोग आके देखते हैं कि मेरे को सिर्फ ये कार्ड है, ये राजेश जहांगीर के पास जाना है। तारकशी करने वाले जयपुर में 5-7 लोग हैं परिवार के, लेकिन उन्होंने जब और चीज़ों पे देखा, भारतीय शिल्प संस्थान में देखा और कुछ देखा, तो उन्होंने यहाँ से ऑथर किया कि आप इनके पास जाओ। तो वो व्यक्ति हर बार मेरे पास आते हैं
और मेरी डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं कि तारकशी का काम अगर आपको देखना है स्पेशल और कुछ करना है तो राजेश जांगिड़ के पास आपको जाना होगा। तारकशी का कार्य जब भी हम करने लगे तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो अगर उसका डिज़ाइन सही मैच नहीं होता या उसके प्रोफाइल जैसे ऊपर बनाना चाह रहे हैं कि ऊपर हमने बहुत बढ़िया काम किया, अगर साइड में उसका डिज़ाइन मैच नहीं होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम साइडों में भी उसके अलग अलग पार्ट को चेंज कर देते हैं कि भाई इधर इसमें ऊपर इतना बढ़िया काम किया तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर अगर जाली का काम है साइडों में हमको जाली का बनाना है, या फूल पत्ती का काम है तो फूल पत्ती का बनाना है। जैसे राजा महाराजाओं का कोई चित्र होता है, गणेश जी का, हनुमान जी का, तो जैसे उस टाइप से उसको हम बनाते करते हैं। तो गोल ट्रे वगैरह होती है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन बनाते हैं। ऐसे ही मैंने एक वाइन सेट बनाया था जिसमें राजा महाराजा का चित्र बनाया, फिर उसको वाइन सेट के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर हमने जो है एक सुराही बनाई, 4 गिलास सेट बनाए, एक प्लेट बनाई। तो उसमें काफ़ी गोलाई वाली चीज़ों में हमको काम करने में बहुत परेशानी आती है कि जो गोल चीज़ होती है ना, अंदर गोलाई में भी उसको जो है तार को खड़ा कर ठोक-ठोक के हमने बनाया। तो कई बार बहुत परेशानी आती है कि छोटी-छोटी चीज़ बनाते हैं, टूट जाती है, 6 बनानी है, 2 बन गई, फिर 2 नहीं बनी, तो उन 6 की पूरी बनाने के लिए हमको 4-5 और बना के रखनी पड़ती है कि उनकी 6 की क्वांटिटी तो पूरी होए कम से कम। मैंने इतना काम किया लेकिन मेरे मास्टरपीस के अंदर मैंने जो सुराही सेट बनाया था उसको बनाने में मेरे को 1 से सवा साल का टाइम लगा, और सारे लोग उसको देखे और तारकशी करने वाले जब भी हम जवाहर कला केंद्र में और कहीं भी एग्जीबिशन प्रदर्शनी में जाते थे, देखते करते थे, तो वो गोलाई वाली उसकी एक बतख की टाइप की नाड़ सी बनी थी, उस गोलाई वाले में भी हमने छेद करके ऐसे बनाया। मैं और मेरा दोस्त विनोद जांगिड़ थे, बोला ऐसे-ऐसे कुछ प्रोसीजर हमने किए कि ऐसे बनाएँ, ऐसे कुछ करें, तो उनसे राय ली, उनसे देखा, बैठा, उठा, फिर हमने वो बनाई ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ अभी मेरा मास्टरपीस मैंने एक वो ही मेरा एक वाइन सेट था, ड्रिंक सेट जो बनाया, जो कि अभी रिलायंस वालों ने मेरा कोरोना के अंदर उन्होंने परचेज़ किया। तो वो एक मेरा सबसे मेन पीस और सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला और सबसे बढ़िया पीस वो ड्रिंक सेट ही था जो कि मैं था। और अब मैं जो है एक पिजियन पैलेस एक तैयार कर रहा हूँ जो सिल्क के आइटम के लिए अभी 50 वर्ष की उम्र के बाद उसको अप्लाई करते हैं, तो अब के बार मैं उसका अप्लाई करने के लिए उसको तैयार करने में लगा हुआ हूँ। कला तो लुप्त इसलिए होती जा रही है कि लोगों का रुझान कम है कि कई बार इसको मार्केटिंग बेचने करने का वो दिक्कतें आती है। बाकी जैसे आजकल लेज़र मशीन ये चल गई, तो जैसे कोई चीज़ पहले हम एक ही चीज़ बनाते थे, करते तो उसको हमको टाइम लगता था कि ऐसे 100 पीस बनाने हैं। लेकिन आजकल लेज़र युग, मशीनरी युग आने से तो उसका तो फ़ायदा मिल गया कि हम जो चीज़ 100 पीस बनाने में 2 महीने लगते थे, आज वही 100 पीस हम चाहे तो 15 दिन में बना के दे सकते हैं कि मशीनरी युग तो ये आ गया। लेकिन हमको मार्केटिंग की समस्या और प्राइज़िंग की समस्या आ रही है कि कोई चीज़ पहले हम जैसे 5,000 में देते थे, अब आज हर कोई कहता है ये 2,000 में मिल जाएगी क्योंकि मशीनरी आ गई, ये तो लेज़र से होता है, ये तो मशीन से तैयार होता है। तो वो एक मार्केटिंग वाली थोड़ी समस्या है कि हमको जो पहले जो मेहनताना मिलता था, वो अब इतना नहीं मिल पा रहा। लेकिन मशीनरी युग से ये है कि पहले हम 10 चीज़ को तैयार करने में महीना भर लगता था, आज अगर वही चीज़ हम 100 पीस बनाएँ तो 15 दिन में हम वो तैयार कर सकते हैं। आज की जनरेशन युग को लेकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है बच्चे कोई भी सीखने का, जैसे गवर्नमेंट से प्रावधान आता है कि साहब आप 30 बच्चों को काम सिखाओ, 40 बच्चों को काम सिखाओ, आप उनकी आईडी दो, उनका ये हमारे को जमा कराओ। तो जब हम बोलते भाई हमारे पास गवर्नमेंट से ऑफ़र आया कि 30 बच्चों का 1 महीने का प्रोग्राम है, 1.5 महीने का है, तो वो पहले सबसे पहले हमको ये पूछते हैं कि आप हमारे को कितना पैसा दोगे? तो हम बोलते हैं भैया 1 घंटे का क्लास लगेगा, रॉ मटेरियल हमारा है, सीखने का जो भी गवर्नमेंट से जो कुछ देंगी वो हम दे देंगे। बोला नहीं साहब हमारा बच्चा तो कंप्यूटर का काम करता है, वहाँ से ही 10,000 लाता है, आप इतने से दोगे तो कैसे सीखेगा? मैं कहा साहब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कला एक ऐसी चीज़ है, इसको सीखने के लिए आदमी का खुद का मन होगा तो वो सीखेगा, तो उसको फिर पैसे देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कमा लेगा। तो आज के बच्चों का युग इसमें कम होता जा रहा है कि है ना, कि वो इसमें पेशेंस चाहिए, वो इतना पेशेंस नहीं है, वो आज तो तुरंत आज सीखे और कल से ही कुछ कमाने की सोचता है कि मैं तो कल से ही कुछ इतना बनूँ और मेरे को ये चीज़ मिले। लेकिन इस कला को सीखने के लिए आदमी का खुद का मन और थोड़ा संयम रखना पड़ेगा तो सीख पाएँगे। दिल्ली गुड़गाँव के अंदर 30 बच्चों का था, यूनिवर्सिटी में काम सिखाना है, भारतीय शिल्प संस्थान में काम सिखाना है, कि कोई ब्लू पोट्री पे काम कर रहा है, कोई तारकशी पे कर रहा है, कोई मूर्ति पे कर रहा है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो है गुड़गाँव के अंदर 30 बच्चों को काम सिखाने का मौका था कि आपको टूल किट्स भी बाँटने हैं, उनको हैमर, हथौड़ी वगैरह जो ये भी चीज़ें देनी है। तो 1 दिन का प्रोग्राम हुआ, 2 दिन का हुआ, तो ऐसे हम जाते हैं तो उसपे हमारे को भी सिखाने का पैसा अलग से देते हैं, रहने करने की व्यवस्था देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो बच्चे कुछ वो सीखते रहें, कि 30 में से कम 20 बच्चे तो सीखेंगे, ताकि इस चीज़ को आगे चालू रखेंगे। तो यही चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें, तो और ये कला जागरूक बनी रहे। हाँ, तो तारकशी के बारे में जो सीखना करना जो चाह रहे हैं ना, तो वो जो है
कि उसको उनको खुद को संयम रखना पड़ेगा। शीशम की लकड़ी पे हम इसको शुरुआत करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लिया, शीशम की लकड़ी से उसको काट-पीट के प्रोडक्ट बनाते हैं। बॉक्स बनाना है, ज्वेलरी बॉक्स बनाना है, पेन स्टैंड है, कार्ड स्टैंड है, विज़िटिंग कार्ड स्टैंड है, जो भी बनाते हैं, तो पहले तो उसको लकड़ी का बनाना, फिर उसके ऊपर पेन से डिज़ाइन करना, पीतल की शीट आती है, कॉपर की शीट आती है, उसमें से बारीक-बारीक तारों की कटिंग करना, फिर औजार और हथौड़ी के द्वारा उसपे खुदाई करके अलग-अलग डिज़ाइन्स में उसमें जो भी हम बनाना चाहते हैं, जाल का डिज़ाइन हो गया, फूल का हो गया या किसी भी भगवान का हो गया, गणपति जी का हो गया, या इस टाइप के डिज़ाइन बना के खुदाई करके और तार के द्वारा ठोकना, फिर उसको सिल्ली के द्वारा घिसाई करना। और इस टाइप के जो भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसको संयम रख के जो आदमी सीखना चाहता है ना, तो उसको जैसे हम भी जैसे भी जो कुछ बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो आराम से देखेंगे और हम बताएँगे, उस अनुसार वो अगर करेंगे, तो जल्दी-जल्दी आराम से सीखेंगे। और तारकशी कार्य में पैसा तो खूब है, लेकिन सही आदमी तक, सही मायने तक, सही ग्राहकों तक पहुँचे, तो इसकी कोई ऐसी कमी नहीं है कि साहब इस पे कुछ कमा नहीं पाएँगा या कोई ऐसा नहीं है। बहुत है, लेकिन सही आदमी तक हमारे जैसे हमारी चीज़ का मेहनताना सही मिलेगा, सही आदमियों तक हमारी चीज़ पहुँचेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। पहले पहले के टाइम पे तो ये होता था कि हमारी जैसे हमारे घर पे भी कोई कस्टमर आता था, तो उस चीज़ को देखने भी आया ना, तो वो कुछ ना कुछ परचेज़ करके लेके जाता था। और अब आज के युग में क्या हो गया कि साहब आपने मेरे से फ़ोटो माँगी, मेरे से अगर कोई दूसरा कर रहा है, उसको फ़ोटो व्हाट्सएप कर दी। उसने कहा, उसने उसको फ़ोटो व्हाट्सएप कर दी कि साहब वो ₹1000 का दे रहा है, मैं तो 800 का दे दूँगा, वो कहेंगे 500 का दूँगा। तो इस चीज़ में हमारे छोटे-छोटे जो भी कुछ पहले सेल हो जाती थी या कुछ आइटम बिकते थे, उसमें अब दिक्कत आने लगी कि अब पहले तो आता था तो आदमी लेके ही जाता था। अब पहले फ़ोटोग्राफ़ी माँगेगा, फिर वही 4 और तारकशी करने वाले हैं, उनको भेज देगा। फिर उनके पास से क्या उसकी रेट कितनी है, उसकी रेट कितनी है, हमारे फिर मास्टरपीस माँग लेगा, फिर वो दूसरे को बता देता है, फिर उसके पास वो फ़ोटोग्राफ़ी आगे से आगे चली जाती है और प्रोडक्ट को सेल करने की दिक्कतें होने लगेगी। प्रोडक्ट की हमको उचित मात्रा में जो कीमत है, मेहनताना है, वो नहीं मिलता। जैसे मैं अभी एक ज्वेलरी बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसे मैं पहले जैसे छोटे साइज़ के बॉक्स बनाते थे, 5 बाई 3 का, 6 बाई 3 का ऐसे। फिर हमने जो है 9 बाई 12 का एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया, जो आपको दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर हमने सोचा कि इतना बड़ा एक पीस बनाया जाए जिसमें यूजेबल भी हो, और इसके अंदर अंदर अलग-अलग शेल्फ खाने बनाए हैं। और इतने बड़े पीस के अंदर भी हमने लकड़ी का कब्ज़ा ही इस पे जो है यूज़ किया है कि इसमें लकड़ी का ही कब्ज़ा लगाया जाए, मेटल का कोई कब्ज़ा नहीं लगाया जाए। ये करके हमने ऐसे बनाया। ऐसे ही मेरे को जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, उसमें कुछ 8 खाने थे जो उसके अलग-अलग पार्ट खुलते थे और अलग-अलग होते थे और बीच का पोर्शन निकल जाता था कि उसमें अंदर रखा जाए। तो इस टाइप से ये जो आप पीस देख रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे को खिड़की, दरवाजे और कुछ यूजेबल चीज़ें हो गई, पेन स्टैंड, कार्ड स्टैंड, ऑफ़िस में यूजेबल आने वाली चीज़ें बनाने लगे। तो ऐसे ही हमने ज्वेलरी बॉक्स और श्रृंगारदान, कुछ मिरर वगैरह ऐसे बनाए, फ़ोटो फ्रेम्स बनाए कि जो कम से कम यूज़ आने वाली ही चीज़ें हैं। तो ऐसे ही ये मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया। हमारी ये तारकशी की कला जो लुप्त होती जा रही है, कि आज के युग और बच्चों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकृतियाँ, जो भी चीज़ें हैं, उनको सीखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उसको सीखने के लिए उनका खुद का मन, पूरा तन और मन से उनको सीखना के उसमें लगना चाहिए कि हमको तारकशी कला सीखनी है और हमारी इस कला को आगे जागरूक रखना है और आगे भी और बच्चों को सिखाएँ करें। तो ये है कि बच्चों को सीखना चाहिए इस कला को, ताकि हमारी ये कलाकृति आगे तक जीवित रहे। जेएचएस टॉक शो के लिए मेरे को बुलाया, मेरी कला को यहाँ पे करके आगे सारी जगह दिखाने करने के लिए बनाया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ, ताकि हमारी कला को सारी जगह, इस कला को आप बताएँगे, करेंगे, हम भी हमारे लोगों को शेयर करेंगे, तो इसके लिए बहुत बढ़िया है कि कम से कम इन कला को देखने के लिए जो दूर बैठे हैं, वो लोग भी इसको देख सकेंगे। जेएचएस टॉक शो के द्वारा जो भी आर्टिस्ट हमारे भाई-बंधु हैं, जो भी कलाकृति करती है, तारकशी करते हैं, ब्लू पोट्री करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो इनसे आएँ और संपर्क करें और अपनी कला का इनको ये चीज़ें बताएँ, ताकि ये आपकी कला भी सारी जगह जागरूक रहे।